अस्सलाम वालेकुम जी, सोहरा बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। कुछ सोर्सेज खबरें दे रहे हैं और वो खौफनाक है, तशवीशनाक है। जुम्मे वाले दिन जिस दिन मेहदी अली काज़मी की बेटी अदालत में आकर अपना कॉन्सेंट देगी कि उसने वालिद के साथ जाना है, और उससे बड़ा वाज़ेह हो जाएगा कि ये मसला एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का था, बच्ची को अगवा किया गया था और मकसद बैरून मुल्क उस बच्ची की स्मगलिंग करनी थी, जो कि गैंग बेनकाब हो जाएगा स्टेटमेंट के बाद। तो इतलात ये हैं कि ज़हीर गैंग ने अपना आखिरी पत्ता और अपनी आखिरी चाल और आखिरी मंसूबा इन्होंने बना रखा है, और लाहौर के अंदर से, कराची से और इंटीरियर सिंध से 35 से 40 या हो सकता है 50 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया जाए, जिन्हें बाकायदा से टास्क दिए गए होंगे और नूर बीबी उन्हें मॉनिटर कर रही होगी, उन्हें सुपरवाइज कर रही होंगी। और जो ही बच्ची ये कॉन्सेंट दे देगी तो अदालत के बाहर ही जिब्रान नासिर साहब को, शाहिद हुसैन साहब को और मेहदी अली काज़मी साहब को, इन तीनों शख्सियात को, एक रिपोर्टर है, एक लॉयर है पाकिस्तान के, और एक मेहदी अली काज़मी साहब जो कि फादर ऑफ द ईयर हैं, इन तीनों को घेरा जाएगा और इन्हें 30 से 35 लोग घेरे में लेंगे। उसके बाद इनके कपड़े फाड़े जाएंगे और इनके ऊपर हो सकता है इनके ऊपर अटैक किया जाए, और यह भी हो सकता है कि इन्हें अंडे मारे जाएं या कोई ऐसा माहौल या कुड़ुमस की क्रिएट किया जाए कि तमाम तर नीच हथकंडे हो सकता है कि ये अपनाएं और इन तीनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए। इसके 2-3 मकासद होंगे। पहला मकसद यह होगा कि इस तरह का माहौल क्रिएट करके वहां पर एक रोला डलवा दिया जाए, और वो रोला ये होगा कि इन तीनों ने मिलकर एक निकाह जो कि परवान चढ़ रहा था उसे खत्म करवाने की कोशिश की है, और ये निकाह के खिलाफ गए हैं। तो इस तरह का एक कार्ड खेला जाएगा जिसके मैं सख्त खिलाफ हूं, और कहा जाएगा कि इन्होंने निकाह को खत्म करवाने के लिए अपना किरदार अदा किया है, और ये चीज ठीक नहीं है। फिर कराची के अंदर से आपको याद होगा पिस्ता, और फिर लाहौर में जो सोशल मीडिया विंग है, ये जिब्रान नासिर साहब के खिलाफ एक बड़ी कैंपेन करते रहे, बहुत ही अजीब सी कैंपेन करते रहे, मैं तो नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझता। उस कैंपेन को सामने रखते हुए भी जिब्रान नासिर साहब के खिलाफ नारेबाजी करवाई जाएगी और उनके खिलाफ भी बहुत ज्यादा गुफ्तगू करवाई जाएगी। यह भी इतलात है कि हो सकता है कि जिब्रान नासिर के ऊपर भी अटैक मुबैना तौर पर कोई करवाया जाए, और ऐसा ही कोई अटैक मेहदी अली काज़मी और जर्नलिस्ट शाहिद हुसैन के ऊपर करवाया जाएगा। और उसके साथ साथ इस कोमस का एक और बेनिफिट ये लिया जाएगा कि किसी ना किसी तौर पर गट्टू ज़हीर, शब्बीर और नूर बीबी को कराची के अंदर से, वहां के कानून से, वहां की अदलिया से किसी तरह से सेफ एग्जिट दिया जाए, और वो वहां से किसी तरह से उन्हें निकालकर वापस लाहौर में लाया जाए, और शादी खोई में ये लोग आराम कर सकें, और किसी तरह से मेहदी अली काज़मी ने जो घुटना इनकी गर्दन के ऊपर रखा हुआ है उसके नीचे से निकला जाए। तो इतलात ये है कि यह मंसूबा बाकायदा से तैयार हो चुका है। इस मंसूबे को बहुत सारे लोगों ने फैसिलिटेट किया है, और 35 से 40 लोग बाकायदा से इस मंसूबे को अमली तौर पर आगे आगे ले जाएंगे। मैंने 3 से 4 लोगों से कंफर्म किया है, और चारों लोग मुझे ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि इसी तरह का एक मंसूबा बनाया गया है, और उसके लिए जो सबसे ज्यादा कार्ड खेला जाएगा बड़ा, वो ये होगा कि ये लोग निकाह के खिलाफ गए हैं, और निकाह के खिलाफ जाने की वजह से एक मजहबी रंग भी दिया जाएगा, और उस मजहबी रंग के साथ भी खेला जाएगा। उस कार्ड को भी प्ले किया जाएगा, और कोशिश की जाएगी कि बहुत ज्यादा रोला डलवाया जाए। और उस रोले का मकसद यह भी होगा कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, सिंध हाई कोर्ट है, उसके ऊपर एक दफा फिर दबाव डाला जाए कि वो अपने फैसले के ऊपर, इस केस में अपने जुरिस्डिक्शन के ऊपर और बाकी तमाम तर मामलात के ऊपर नजरसानी करे। ये बहुत ही खौफनाक मंसूबा इन्होंने हैच किया है, और ये किस तरह से अपने किस तरह से बहरहाल इसको एग्जीक्यूट करते हैं वो तो आने वाले टाइम में देखना होगा। लेकिन ये बात बड़ी क्लियर है कि ये गैंग बिल्कुल बौखला उठा है, इनकी चीखें निकल आई हैं, और ये हर तरह के ओछे हथकंडों से अब ये बाज नहीं आएगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।